नमस्कार। भस्त्रिका प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और हमारे लंग्स की ऑक्सीजन इंटेक कैपेसिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन की जब हमारे शरीर में मात्रा अधिक होती है तो हमारे सेल्स में रीजनरेशन होता है और हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जो साइनस की समस्या है, नज़ला की समस्या है, लंग्स जिनके कमज़ोर है, जिनको बार बार कफ बनती है, जिनको कफ रोग होते हैं, जिनको खांसी आ जाती है, बार बार जुकाम हो जाता है, ये सारी समस्याएं भस्त्रिका प्राणायाम के सही विधि से करने पर ठीक हो जाती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी आसन में आप बैठ जाएं या आप कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको 5 से 10 बार लंबी लंबी सांस भरना है इस प्रकार से। पाँच से 10 बार लंबी लंबी सांस भरने के बाद आपको दाहिने नाक से सांस भीतर भर करके अंदर रोक करके रखना है। ऐसे अंदर रोक करके रखेंगे, इसको कुंभक बोलते हैं, अंतः कुंभक। अंदर ही 10 सेकंड होल्ड करके रखिए और फिर बाएं नाक से बाहर छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं तो अधिकांशतः वायु हमारी जो होती है वो बाएं फेफड़े में जाती है। बाएं हमारे फेफड़े को मजबूत करती है, हमारे बाएं दिमाग को, लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करती है और बाएं से लेते हैं तो दाहिने नाक को, दाएं लंग्स को एक्टिव करती है। तो फिर से हम 5 से 10 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और बाएं नाक से सांस भर करके कुंभक करेंगे ऐसे। ऐसे 5 से 10 बार लंबी लंबी सांस भरने के बाद फिर से हमें बाएं नाक से सांस भर करके अंतः कुंभक करना है। श्वास अंदर रोक करके रखेंगे और फिर 5 सेकंड के बाद दूसरी नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में सावधानी क्या क्या रखनी है? सबसे पहली चीज़ कि यदि आपको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सावधानी से करनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको कुंभक बिल्कुल नहीं लगाना है। ये हाई बीपी वालों के लिए, जिनको उच्च रक्तचाप हो और जिनको निम्न रक्तचाप हो, लो बीपी हो, वो तो 3 से 5 सेकंड में सांस भर सकते हैं और उनको कुंभक जरूर लगाना चाहिए। तो इससे आपकी लो बीपी की समस्या समाप्त हो जाती है। ये सावधानी रख करके भस्त्रिका प्राणायाम को करना चाहिए।